जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, विजु भक्ताना चैनल की इस दिव्य यात्रा में आप सभी का स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे। तो दोस्तों, आइए बिना देरी श्री कृष्ण के इस विषय पर बात करते हैं। कभी हारना मत, जो होता है अच्छा के लिए होता है। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, जहां एक लड़का रहता था। नाम था विवेक। बचपन से ही उसका सपना था कि वह बड़ा खिलाड़ी बने, देश का नाम रोशन करे। हर दिन वो सूरज से पहले उठता, नंगे पैर खेतों में दौड़ता और टूटे फूटे जूते पहनकर मैदान में घंटों अभ्यास करता। मगर उसके घर की हालत ठीक नहीं थी। पिता किसान थे, माँ बीमार रहती थी और पैसे की तंगी ने सपनों पर जैसे भारी पत्थर रख दिए थे। लेकिन फिर भी विवेक हार नहीं मानता है। हर ठोकर को वह इम्तिहान समझकर सहता रहा। उसका मानना था जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक दिन गांव में खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। जिला स्तर तक पहुंचने का मौका था। विवेक ने पूरे जोश के साथ भाग लिया, लेकिन अंत में वो एक सेकंड से हार गया। लोग हंसने लगे, बोले तू नहीं जीत सकता, शहर के लड़कों से मुकाबला आसान नहीं होता। उस रात विवेक ने बहुत रोया, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। माँ ने सिर्फ एक बात कही, बेटा जो होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है ये हार तुझे और मजबूत बनाए। अगले साल उसी प्रतियोगिता में विवेक ने हिस्सा लिया। इस बार न सिर्फ जिला स्तर बल्कि राज्य स्तर तक पहुंचा, पर एक बार फिर फाइनल में गिर गया। पैर में चोट आई। डॉक्टर ने कहा अब तू दौड़ नहीं पाएगा। ये सुनकर उसकी दुनिया जैसे थम गई। लेकिन एक बूढ़े कोच ने उससे कहा, बेटा हार कभी अंतिम नहीं होती। जब तक तुम खुद हार नहीं मानते। उस दिन से विवेक ने शरीर नहीं दिमाग को परीक्षित करना शुरू किया। वह अब खुद कोचिंग देने लगा। जो बच्चे निराश रहते उन्हें अपने संघर्ष सुनाता और उन्हें उठाना सिखाता। धीरे धीरे उसकी कोचिंग में सैकड़ों बच्चे आने लगे। उनमें से एक बच्चा आरव राष्ट्रीय दौड़ प्रतियोगिता जीत गया। जब मीडिया ने पूछा तुम्हारा प्रेरणा स्रोत कौन है, तो उसने कहा मेरा कोच विवेक सर, जिन्होंने सिखाया कभी हारना मत, क्योंकि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। कभी कभी जिंदगी तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता, जहां हर रास्ता बंद सा लगने लगता है। ऐसा ही कुछ हुआ था उस दिन जब विवेक को उसके सबसे बड़े सपने से सिर्फ एक सेकंड की दूरी में हरा दिया था। वो सेकंड उसकी सारी हिम्मत को जैसे निगल गया। गांव वाले हंसे, दोस्तों ने मुंह फेर लिया और उसके अपने घर में उदासी छा गई। लेकिन उस रात उसकी माँ ने सिर्फ एक बात कही, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो रात शायद किसी तूफान जैसी थी, लेकिन उसी तूफान ने विवेक के अंदर की आग को तेज कर दिया। उसने खुद से वादा किया, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक दुनिया मुझे याद ना रखे। हर सुबह का सूरज जब उसकी खिड़की पर दस्तक देता है तो वो खुद को याद दिलाता है, मैं हारने वालों में से नहीं हूँ।
उसका शरीर थका होता, जूते घिस चुके होते, लेकिन उसके हौसले चमक रहे होते थे। उसने खुद को समय दिया, चोटों से लड़ा, खुद से लड़ा और फिर से मैदान में उतरा। इस बार वो भी तेज दौड़ा और भी दम लगाकर, लेकिन फिर किस्मत ने उसे दूसरा झटका दिया। पैर मुड़ गया और वो जमीन पर गिर गया। सबने मान लिया खेल खत्म हो गया, लेकिन विवेक के लिए ये सिर्फ एक शुरुआत थी। वो जानता था कि कभी हारना मत का मतलब सिर्फ दौड़ में जीतना नहीं, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर खड़ा रहना है। उसने अपने सपनों की दिशा बदल दी, लेकिन अपने जज्बे को कभी नहीं छोड़ा। वो जानता था कि अगर वो खुद नहीं दौड़ सकता तो सैकड़ों को दौड़ाना उसका लक्ष्य बन सकता है। उसका सपना अब सिर्फ उसका नहीं रहा, वो उन सभी बच्चों का सपना बन गया जो कभी अपनी गरीबी, डर या लोगों की बातों से हार मान लेते थे। हर रोज वो अपने ख्वाबों के टूटे टुकड़ों से नई उम्मीदों की ईंटें बनाता और एक नई पीढ़ी को सिखाता। अगर तुम गिरो तो उठो और उठकर इतनी जोर से चलो कि दुनिया फिर से देखने लगे। विवेक की जिंदगी हमें यही सिखाती है कि हारने का मतलब हमेशा खत्म होना नहीं होता। असली हार तब होती है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। हर बार जब उसके जीवन में एक नया दर्द आया, उसने उसे सहने की बजाय सीखने का मौका बनाया। जब उसने बच्चों की ट्रेनिंग देनी शुरू की तो उसने देखा कि हर बच्चा एक अलग कहानी के साथ है, एक अलग दर्द के साथ है, लेकिन हर दर्द में छुपी है एक शक्ति जो उसे बना सकती है कुछ महान। यही विवेक ने महसूस किया कि दर्द जितना गहरा होता है, उड़ान उतनी ऊंची होती है। आज जब हम सोचते हैं हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि समय हमें तोड़ना नहीं, गढ़ता है। विवेक भी कई बार लगा कि अब और नहीं हो सकता, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे नया रास्ता दिखाया। वो एक कांच की तरह टूटा जरूर, लेकिन हर टुकड़ा सूरज की रोशनी को और ज्यादा चमकदार बना रहा था। उसने सपनों ने आकार लिया, धीरे धीरे दर्द के साथ और आखिरकार विजय के साथ। जब आरव उसके स्टूडेंट ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती और मंच पर खड़े होकर कहा, मेरे कोच मेरे भगवान हैं, तो विवेक की आंखों में आंसू आ गए। वो जानता था कि ये जीत सिर्फ आरव की नहीं थी, ये उस हर इंसान की जीत थी जो उसने कभी महसूस की थी। ये उन हर तानों की जीत थी जो गांव वालों ने मारे थे, और सबसे बड़ी बात ये उस एक सेकंड की हार जीत थी जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। वो सेकंड जिसने उसे गिराया था अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ये बात कभी कभी तभी समझ आती है जब सालों बीत जाते हैं। उस समय लगता है कि भगवान अन्याय कर रहे हैं, किस्मत हमारे साथ नहीं। लेकिन एक दिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो वही तकलीफें हमारे जीवन की सबसे कीमती सीख बन चुकी होती। उसने उसी टूटी हुई ट्रॉफी को सबसे ऊपर सजाया जो उसने कभी एक सेकंड से हार कर खो दी थी। वो ट्रॉफी अब उसे याद दिलाती थी कि उस हार ने ही तो तुझे यह सब दिया है। अब अक्सर सोचते हैं कि अगर हमारे पास वो चीज होती जो दूसरे के पास है, पैसे, सपोर्ट या सुविधाएं, तो हम भी कुछ कर सकते थे। लेकिन सच्चाई ये है कि जो बिना किसी सहारे खड़ा होता है
वो सबसे मजबूत होता है। विवेक के पास कुछ नहीं था, ना पैसे, ना अच्छे जूते, ना सपने पूरे करने वाला कोई परिवार, लेकिन उसके पास एक चीज थी, इनकार करने वाली आत्मा। वो हर बार इनकार करता था, हार से, तकलीफ से और खुद को छोटा समझने से। हर सुबह की शुरुआत उम्मीद से नहीं, लड़ाई से होती है। खुद से लड़ाई, थकान से, दर्द से, आलस से और कई बार नई उम्मीद से। लेकिन हर जीत उसी से पैदा होती है जो हार की आंखों में आंखें डालकर कह सके, मैं फिर से खड़ा हो जाऊंगा। जज्बा कोई किताबों से नहीं आता, ये सिर्फ अनुभव से आता है, और अनुभव सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो मैदान में उतरते हैं, मिट्टी में गिरते हैं और खुद को फिर से उठाते हैं। बहुत लोग आते हैं, सलाह देते हैं, कहते हैं इतना मत कर, ये तेरे बस का नहीं, इतना मत कर, ये तेरे बस का नहीं है। लेकिन ये वही लोग होते हैं जो कभी खुद महसूस नहीं करते। विवेक ने हर ऐसी बात को अपने भीतर झोंक दिया और उस आग से खुद को मजबूत किया। उसने ठान लिया था कि अगर कोई मुझसे कहेगा तू नहीं कर सकता, तो मैं उसे अपनी सफलता का गवाह बनाऊंगा। उसने साबित किया कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, खुद पर विश्वास रखने वाला कभी हारता नहीं। उसका सफर बताता है कि हर इंसान सिर्फ अपनी मेहनत से क्या क्या नहीं कर सकता। जब आरव की जीत पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया और विवेक को देश का गौरव कहा, तो उसके गांव के लोग वही थे जो कभी उसे हंसाया करते थे। लेकिन विवेक ने किसी से बदला नहीं लिया। वो मुस्कुराया और बोला, शुक्रगुजार हूँ उन बातों का जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाया। यही फर्क होता है जीतने वालों और छोटी सोच वालों में। हमारे अंदर की शक्ति तब जागती है जब बाहर से सब खत्म सा लगने लगे, जब दोस्त छूट जाएं, जब स्पोर्ट खत्म हो जाए, जब रास्ते धुंधले हो जाएं, तब ही असली चरित्र बनता है। विवेक का चरित्र इसी आग में पका था। उसने सीखा कि जब कोई नहीं होता, खुद ही अपना सहारा बनना पड़ता है, और जब इंसान खुद पर खड़ा हो जाए तब पूरी दुनिया झुकती है। जो आज तुम्हें हरा रहे हैं वही कल तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे अगर तुम अभी हार नहीं मानते। विवेक ने यही किया। उसने हार को इस्तेमाल किया, उसे प्रेरणा बनाया, उसे अपने अंदर समेटकर आगे बढ़ा। उसने कभी अपने दर्द को दूसरों पर निकाला नहीं, बल्कि उसे ऊर्जा में बदल दिया। और यही कारण है कि आज उसके शब्द, उसके अनुभव हजारों युवाओं को नया रास्ता दिखा रहे हैं। जिंदगी तुम्हें बार बार गिराएगी, बार बार तुम्हारी परीक्षा लेगी, लेकिन तुम अगर हर बार कह सको जो हुआ अच्छा हुआ क्योंकि उसने मुझे और बेहतर बनाया, तो समझो तुमने जिंदगी जीत ली। विवेक हर उस बच्चे को यही सिखाता है कि तू गिरा कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुझ में उठने की हिम्मत है तो तुझसे बड़ा विजेता कोई नहीं। और आखिरकार में जब कोई तुमसे पूछे तू इतना सफल कैसे हुआ, तो मुस्कुरा कर कहना, मैं कभी नहीं हारा क्योंकि मैंने हर हार से कुछ सीखा। यही तो असली जीत है, खुद से, हालत से और उस सोच से जो कहती है तू नहीं कर सकता। याद रखना, कभी हारना मत, क्योंकि जो होता है वो हमेशा अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। प्यारे साथियों, फिर से आप सभी से विनती है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं
और श्री कृष्ण के लिए लाइक तथा कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।